नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। और अपनी आज की बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। और खबरें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी हैं और आप देख पढ़ और सुन भी रहे होंगे कि मोदी जी आजकल उपवास पर हैं, अनशन किए हुए हैं। और उसमें क्या है ऐसी खास बात, क्या दे रहे हैं बाकी अखबार उसके बारे में और क्या लिख रहे हैं और उसके अंदर की बात क्या है। जी हाँ, फैक्चुअल बात यह है कि लोग वहां पे हैं, लोग मिल भी रहे हैं और इनका अनशन जो है उसको तोड़ने के लिए एनडीटीवी में मैं देख रहा था कि मुस्लिम लड़की थी, बच्ची थी, जो शायद वो अनशन तोड़वाएगी मोदी जी की। ठीक, तो ये फैक्चुअल सिचुएशन है, दीज आर फैक्चुअल सिचुएशन। और ये रिपोर्टिंग जो है, माफ कीजिएगा, बीच में एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मोदी जी को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत हो गई है आजकल के वो अनशन भी मुसलमान बच्ची तोड़वाएगी उनको। नहीं, उसमें और भी बात है, मैं बताऊंगा क्यों मुस्लिम प्रेम क्यों जगह है, इसके बाद मैं वही जानना चाहती हूँ। ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ भ्रांतियां जो हैं वो भी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ तो ये है। दूसरा, अब ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये नौटंकी है, ये वैल्यू जजमेंट है। अगर अखबार में ये छप रहा है या कोई भी आर्टिकल अगर ये कहता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, या फिर ये कहता है कि भाई ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रहा है, इलेक्शन की तैयारी है, इट्स ए वैल्यू जजमेंट। इट्स ए वैल्यू जजमेंट। और लोग वहां पे हैं तो है, वो टीवी पे नजर आ रहा है। लोग पैर छू रहे हैं तो उसका मतलब है पैर छू रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं जी। What these people are not able to understand कि क्या अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या, why he is doing this जी। ये जो है ये अखबारों में नहीं छप रहा। रीजन, दिमाग ही नहीं जा रहा है वहां तक। बात समझिए आपको कि आप नहीं, दिमाग जा रहा होता है डॉक्टर मनीष, लेकिन अखबार अपनी पॉलिसी की वजह से पॉलिसी नहीं होता है। अखबार की पॉलिसी नहीं होती। अखबार की पॉलिसी नहीं होती। हर अखबार अपने हिसाब से काम करता है। मैं बता रहा हूं, ये पॉलिसी नहीं होती। अखबार की पॉलिसी, मीडिया की पॉलिसी एक है। सब अखबार और मीडिया चौथी दुनिया की तरह नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन आप अपनी बात बोलिए। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी वही है कि जिस जगह से पैसे आ जाते हैं, जिस जगह से ऐड आ जाता है, मीडिया की पॉलिसी वही बदल जाती है। उस अखबार की, उस टेलीविजन चैनल की, उस संपादक की पॉलिसी वही बदल जाती है। सब लोग हम लोग की तरह जो है लकी लोग नहीं है कि जो हमें इन सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दैट इज अ डिफरेंट केस। इसलिए कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो अखबारों की जो पॉलिसी है कोई वैचारिक पॉलिसी है, कोई वैचारिक दृष्टि से वो पॉलिसी चल रहा है। मीडिया का रोल, जो खास करके लोकल मीडिया का रोल, गुजरात राइट के दंगे के दौरान भी दो तरह के था। कुछ लोग जो है, इवन हिंदुस्तान टाइम जैसा अखबार अपने एडिटोरियल में वो गोधरा के ट्रेन के जलाए जाने के बाद सिंघवी साहब ने जो पहले जो ये लिखा, एक्शन का रिएक्शन, तो ये मैं बता रहा हूं, तो ये कोई पॉलिसी नहीं होती। तो ये मिसगाइड होते हैं लोग, ये लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये चीज है। तो इसलिए हमें वैल्यू जजमेंट से भी बचना है और उसको सही टर्म्स में उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और ये सबसे खराब एनालिसिस है कि भाई ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। बात समझने की बात यह है, बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि मुनाफा हो। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन क्यों चलाता है? क्योंकि ये उसका काम है। प्रोफेसर क्लास में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि पढ़ाना उनका काम है। रिपोर्टर रिपोर्ट क्यों छापता है, क्यों लिखता है? क्योंकि यही उसका काम है। पॉलिटिशियन इतना नाटक क्यों करते हैं चुनाव के लिए? क्योंकि यही उनका काम है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? राजनीतिक दल ये कहे कि भाई हम सारा काम जो समाज सेवा के लिए करेंगे, इलेक्शन जीतने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो राजनीतिक दल ही नहीं है। एनजीओ बना देना चाहिए उनको। तो पहली बात, ये कोई वैल्यू जजमेंट इस पर नहीं होनी चाहिए, ना ही इस पर कोई दिमाग, अपने दिमाग में हम कुछ पालें फितूर। नहीं, तो आप मुझे ये बात बताइए। मैं बता रहा हूं मैं सारी चीजों को
मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। असल में अंदर की बात जानना चाहती हूँ। मैं इसको इस अंदर की बात तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप बेसिक चीज को ना समझें। जब तक बेसिक चीज को समझ, जैसे राहुल गांधी है, बट पर्सन को दर्द होता है थोड़ी, वो चुनाव के लिए कर रहे हैं, एंड ही हैज द राइट टू डू इट। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, चुनाव के लिए करेंगे। इट इज नॉट कि वो कोई समाज सेवा किसानों के लिए उसके प्रति सहानुभूति जग रही है। हाउ यू डू इट, विचारधारा और मास मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आप किस तरीके से एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं सो दैट यू कैन गेन इन द इलेक्शन। यही उनका काम है। जिस तरह से कोई प्रोफेसर पढ़ता है, ड्रामा नहीं करता, वो पढ़ इसलिए रहा है ताकि वो अगले दिन क्लास में जाए तो अपने स्टूडेंट्स को बढ़िया से पढ़ा सके। दिस इज देयर जॉब, दिस इज देयर वर्क। और पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक रोल यही है कि दे विल डू कुछ भी, वॉट एवर दे विल डू इट फॉर टू विन सपोर्ट सो दैट दे कैन विन द इलेक्शन, सो दैट दे कैन फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। राइट। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना कहेगी कि भाई हम ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए कि हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। एक तो इससे एक चीज होता है कि जो मोदी कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज है और साफ है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। और अभी सिर्फ आंसर ही नहीं, हर एक बयान जो मोदी देंगे, हर एक बात जो वो कहेंगे, हर दौरा जो होगा, हर चीज जो होगा, वो चुनाव में जीतने के लिए होगा। आडवाणी जी इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आडवाणी जी बिना नरेंद्र मोदी के गुजरात में अपना चुनाव तक नहीं जीत सकते। दिस इज द हार्ड फैक्ट। क्यों डॉक्टर मनीष, आडवाणी जैसे सीनियर लीडर, जाहिर है मोदी का कद उनके आगे बहुत छोटा है। आप मुझे सिर्फ मैं एक चीज बात मैं आपको बता दूं, समझना चाह रही हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी। जीतने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, राइट, और बड़ा लीडर बनने के लिए पूरे देश का समर्थन चाहिए। दीज आर टू डिफरेंट प्लेन्स। एक व्यक्ति, बड़े बड़े लोग इस देश में चुनाव हार चुके हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि मोदी के मुकाबले में आडवाणी को समर्थन नहीं है? ये बात मैं नहीं कह रहा, फिर आप गलत समझे जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक लीडर बनने के लिए आपको पूरा देश, एक नेशनल लीडर बनने के लिए पूरे देश में समर्थन चाहिए। लेकिन एक एमपी बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए। आडवाणी के पास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, बिना मोदी के नहीं है। अगर मोदी कह देंगे कि भाई अहमदाबाद में आडवाणी जी नहीं जीतना है तो वो नहीं जीतेंगे। दिस इज द होल्ड ऑफ नरेंद्र मोदी इन गुजरात। अब आप इसको समझिए। He may be the greatest leader. मैं अपने लिए बहुत कुछ नहीं समझती, मैं ये जो मेरे सामने लोग हैं के लिए समझती हूं। He is the greatest leader in India right now, but he might lose. सोनिया गांधी बहुत बड़ी लीडर होंगे पूरे देश के लिए। She also needs a constituency. She needs a constituency. अगर उनको बोल दीजिए बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ जाने के लिए, हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार बड़े लीडर हैं क्या? नहीं है। सोनिया गांधी बड़ी लीडर हैं, लेकिन वो उसकी जगह, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाएंगे। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये लेकिन वो अलग इशू है। नरेंद्र आडवाणी जी जो बड़ाई कर रहे हैं उसके पीछे भी एक अलग खेल है। लेकिन उसके पहले हम आते हैं कि भाई मोदी जी ऐसा कर क्यों रहे हैं। वही मैं जानना चाहती थी। मोदी जी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप कभी नदी में नहाएंगे? नदी में जब आदमी उतरता है, आप गांव के लोग नहाते ना नदी में, हमें कहा नदी नसीब हुई है शहर वालों को। तो वो जो है कि जब हम किसी नदी में तैरने के लिए उतरते हैं तो पहले कदम से उसको नापते हैं कि पानी कितना गहरा है, yes. उसका लेवल कितना है। So this is तो what स्विमिंग पूल में भी नाप लेते हैं, आप बेफिक्र रहिए। हम दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, वहां तो लिखा हुआ होता है ना, वो इतना 4.5 feet। कभी कभी उसमें भरोसा नहीं करते। हाँ। तो अपने पैरों से और हाथों से होता है कि मेरा हाइट जो है 5'2" है और 4.5 फीट पानी है तो हम नहीं डूबेंगे। हाँ। लेकिन ये तो अननोन बिल्कुल टेरिटरी है। सही बात कही। So what he did, भारतीय जनता पार्टी में आज के डेट में आडवाणी को छोड़ के इनसे बड़ा लीडर नहीं है। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। सो व्हाट ही इज डूइंग, गुजरात में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है।
अखबार वाले कुछ भी छापते रहे, हिंदी अखबार, उर्दू अखबार, अंग्रेजी अखबार, कुछ भी छापते रहे, सच्चाई कुछ अलग है। दूसरी बात, ये अनशन गुजरात के लिए नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। हाँ, वही। और ये इन्होंने, सबसे बड़ी समस्या क्या है बीजेपी के सामने? बीजेपी विल नॉट गेट मेजॉरिटी वोट, दे नो इट। आ जाए तो मिरेकल है, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डीप डाउन दे नो कि मेजॉरिटी वोट नहीं आनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोलिशन बनाना पड़ेगा। गुजरात की वजह से मोदी को यह माना जाता है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मोदी के नाम पे लोग एलाइज जो है इकट्ठा नहीं होंगे। तो व्हाट ही डिड, एक इन्होंने अनशन किया। यह अनशन किस लिए किया? अनशन करके इन्होंने सब जगह चिट्ठी लिखी, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, सब जगह जो एलाइज हैं और जो पोटेंशियल एलाइज हैं, सबको चिट्ठी इन्होंने लिखी कि प्लीज कम, यू आर इनवाइटेड। दिस इज वेयर वो पानी नाप रहे हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री के लिए कहूंगा तो कौन कौन लोग मेरा विरोध नहीं करेंगे। क्या बात है डॉक्टर मनीष, नहीं सच में ही बहुत जबरदस्त एनालिसिस है ये। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। वाई नीतीश कुमार से सवाल किया गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बिकॉज ही विल नॉट सपोर्ट। सो ग्राउंड टेस्टेड। ओके, मोदी को मालूम चल गया कि नीतीश अब साथ नहीं देंगे अगर हम प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे तो। जयललिता, उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूं, लेकिन 2 आदमी को मैं भेज रही हूं। ग्राउंड टेस्टेड, जयललिता विल सपोर्ट। अब आप समझिए, बहुत लोगों से फोन पे बात हुई होगी, बहुत लोगों से बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी, एक मौका बन गया। और कांग्रेस का रिएक्शन इसमें जो है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है ना? उनमें तो आपस में थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है। उन्होंने भूख हड़ताल किया, वो भूख हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? तो ये इन्होंने भूख हड़ताल कुछ और के लिए कर दिया। वहां अन्ना हजारे के बड़े बड़े खिलाफ बैठ गए जी, अन्ना हजारे के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए कि भाई अन्ना हजारे के समर्थक वही है। तो आप देखिए, अब अन्ना हजारे को लेकर के आप उनको सर से लेकर नीचे तक आप बेईमान बता रहे थे, और अन्ना हजारे के पोस्टर लगा करके वहां पे अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे, तो यही कांग्रेस सबसे ज्यादा खिलाफ थी उनके। तो ये बीजेपी, कांग्रेस पार्टी इज वेरी कंफ्यूज्ड, इज वेरी कंफ्यूज। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखिए, आप देखिए गुजरात के इसके बाद किसी कांग्रेस पार्टी के मुंह से आपने सुनी है आवाज? गुजरात दंगे को लेकर कोई अभी तक आया कोई बयान मोदी को के खिलाफ, दंगा से रिलेटेड? नहीं, बिकॉज कांग्रेस पार्टी इज सॉफ्ट हिंदुत्व। दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग गेम्स इन गुजरात। फोटो किसका लगाया? अन्ना हजारे। क्यों? तो भ्रष्टाचार को बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे। अरे भ्रष्टाचार का मुद्दा बना क्या करोगे? वहां तो इशू कुछ और है। ये अखबार वाले क्या छापेंगे? तो बकवास कर रहे हैं अखबार वाले सब। अखबार वाले पूरे एजेंडा से ही गायब है कि जो वहां चल रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो हिंदू मुसलमान गुजरात इसमें फंसे हुए हैं। यहां खेल कुछ और चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि जो मुस्लिम को इंसाफ दिलाने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी बैकट्रैक कर रही है। एंड हियर इज अ मैन जो गुजरात का इलेक्शन दिखा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए पूरा रणनीति तैयार कर रहा है। और दूसरी बात, आडवाणी जी क्यों बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आडवाणी जी को आरएसएस ने कह दिया कि भाई आपको रथ यात्रा करना है तो आप रथ यात्रा करो, लेकिन आप पहले डिक्लेयर कर दो कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी को तारीफ कीजिए। तो बीजेपी में ऑलमोस्ट ये कंसेंसस बन गया। आपका कहने का मतलब है जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो सारा एक बड़े प्लान के तहत हो रहा है। एक चीज मैं बता दूं, मैंने सबके लिए जी, कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है, जैसे बैंकर्स बैंक में काम करते हैं, जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, जिनका जो काम है वो काम करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नहीं, चुनाव, इलेक्शन, सत्ता में आना है, जाहिर है वो वही काम करेंगे जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं। ये बेसिक उनका काम है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है।
मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक मिनट डॉक्टर, एक बात मेरी सुन लीजिए कि ये सारा प्लान जिस तरीके से भी हो रहा है, इलेक्शन के लिए हो रहा है, मैंने मान लिया गुजरात का, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसको भी तो इलेक्शन लड़ना है आगे, उसको भी तो कई जगह पर बहुमत दिखाना है, उसको भी तो आना है, तो कांग्रेस पार्टी का रोल तो इसमें खराब से खराब होता जा रहा है। बात तो मैं कह रहा हूं, कहीं से यही बात तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है। अगर मोदी जो है मुसलमानों को अपनी तरफ ग्रिप में ले रहे हैं तो मोदी के खिलाफ उनको हंगामा लेना चाहिए, हंगामा करना चाहिए। वो जो है वो समझ में नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं समझ में आ रही है आपको क्योंकि कांग्रेस को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस जो है व्हाई दे वांट टू टेक अ सॉफ्ट हिंदुत्व रोल इन गुजरात एंड दे टेक अ वेरी एग्रेसिव रोल, बहुत ही अपर उल्टा रोल जो है वो बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत उल्टा रोल ले लेगी यूपी में, लेकिन गुजरात में जहां पे दंगे हुए हैं वहां पे सॉफ्ट हिंदुत्व खेलती है। हु इज दिस वगेला? कांग्रेस पार्टी में क्या एक आदमी नहीं है जो उनके आदमी? ये वगेला वाज द मैन हु वाज विद एल के आडवाणी, जब एल के आडवाणी सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा लेकर गए थे, तो ही वाज द देयर वर 2 पर्सन ऑन द रथ, आडवाणी जी और वगेला। तो यू हैव द बेस्ट, आपका जो बेस्ट जो सेनानी है वो एक्स आरएसएस एक्स बीजेपी का आदमी है। तो कांग्रेस का भी तो कोई बेस्ट सेनानी होगा, है ही नहीं। तो बस तो फिर ये तो देखिए ना कि कोई बेस्ट सेनानी कांग्रेस का तो आना चाहिए। दिस इज द बेस्ट दे हैव, तो ये चीज, इस चीज को समझना होगा। जो उनका बेस्ट सेनानी होने जा रहा है वो इतना कंफ्यूज है। और इसलिए मोदी जो मुस्लिम प्रेम आप बता रहे हैं, ही वांट्स टू गिव सिग्नल, गुजरात के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, मीडिया के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी नहीं। वो दे मस्ट हैव टॉक टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ही मस्ट हैव टॉक टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीति इशारों पर चलती है। इसने कह दिया हुआ कि मैं गुजरात के लिए माफी नहीं मांगूंगा, विच विल नॉट डू। क्योंकि क्यों नहीं माफी मांगी? ऐसा नहीं कि कोई दैत्य है या कोई राक्षस है अंदर में, हर आदमी इंसान होता है। वह माफी मांगने से इनका अपना कंस्टिट्यूंसी चला जाएगा, जो हार्डलाइनर हिंदुत्व सपोर्टर्स जो हैं वो वोटर्स जो है घट जाएंगे कि मोदी भी जो बाकी लोगों की तरह निकल गया। एक तो वो जो है वो कंस्टिट्यूंसी गंवाना नहीं चाहता। दूसरा कुछ ऐड करना चाहते हैं कि भाई लोग हम आपके साथ आए तो कुछ सिग्नल दीजिए। आपको लग रहा है, एक मिनट डॉक्टर मनीष, आपको लग रहा है कि हिंदुत्व का तो पूरा चलिए समर्थन है उसके पास, हाँ। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट लो ले पाएगा इस बार? मुस्लिम वोट नहीं चाहिए उसको, आप बात समझे नहीं जो मैं समझा रहा हूं। ही डजंट वांट मुस्लिम वोट्स। नहीं, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं। मुस्लिम उसको वोट नहीं देंगे। ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू गिव सिग्नल टू डिफरेंट एलाइज, डिफरेंट एलाइज कि देखिए हम एक कदम इशारा कर रहे हैं, आई एम नॉट सो बैड। नहीं, इसलिए इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चलिए हिंदुत्व वोट चाहिए, बाकी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई एक अकेली उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी होगी। जाहिर है, देखिए मैं बात जो समझ रही हूँ उसके साथ ही बात कर रही हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारा हिंदुत्व वोट इसको मिल जाएगा, ये सारा समर्थन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस ड्रामेबाजी से जो बकौल लोगों के और मुसलमानों का कहीं भी दिल में ये जगह बना पाएंगे? अरे भाई, इनको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? यही तो मैं समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रही बात को। वो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए इन्हें, और ना ही वो ये सोच रहा है कि भाई ये सब करने से मुस्लिम उसको वोट करने लग जाएंगे। दिस इज द रॉन्ग एजम्पशन। ही वॉन्ट्स टू गिव सिग्नल टू एलाइज, जो दूसरे लोग समझ रही हूं, जो दूसरे लोग जो एलाइज जो मुस्लिम वोट्स लेते हैं, तो उनसे इनकी बात हुई होगी या कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि भाई आप कुछ सिग्नल दो कि जिसमें आपका कुछ सॉफ्ट चेहरा भी नजर आए, ताकि हम अपना ग्राउंड तैयार कर सके आपको सपोर्ट करने के। माफ कीजिएगा, जो आप एलाइज कह रहे हैं ना, वो आप जाहिर है ना आप खुल के कह पा रहे हैं ना। नहीं, एलाइज बोलिए, बिल्कुल उसे क्लियर है। एलाइज में आपको जैसे आप जो एनडीए के साथ जो वही मैं चाह रही हूँ, जो एनडीए के लोग कम से कम नहीं जो एनडीए के लोग जैसे, और जो एनडीए के बाहर के लोग हैं, मे बी ही मस्ट हैव टॉक टू एआईडीएमके, मे बी ही इज टॉकिंग विद ममता, मे बी ही इज टॉकिंग विद असम गण परिषद, मे बी ही इज टॉकिंग विद सो मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो है, क्योंकि इस रूप में जो अभी मोदी है उसमें शिवसेना और अकाली दल साथ सपोर्ट करे, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ विचारधारा पे नहीं चलती। पॉलिटिक्स सिर्फ इसका नाम नहीं है कि कौन आदमी किस मुद्दे के साथ कौन खड़ा है। बहुत बड़े बड़े समाजवादी भी आज जो है कांग्रेस के साथ इस लूट में हिस्सेदार हैं। तो विचारधारा सिर्फ हिंदू मुसलमान और कम्युनिज्म सेक्युलरिज्म का ही नहीं है।
हिंदुस्तान में बहुत तरह के आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग उसमें भी सपोर्ट करते हैं कि जो जहां पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सो देयर आर पीपल हु विल कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब सिग्नल की बात है। इसलिए डोंट थिंक ही इज डूइंग दिस कि मुस्लिम वोट उनको मिले, उनको नहीं चाहिए। ही इज नॉट लुकिंग इनटू दैट दोस थिंग्स। वो ऐसे भी चुनाव जीतने वाले हैं और वो एलाइज को जो एनडीए में, फ्यूचर एनडीए में जो शामिल हो सकते हैं, मे बी बहुत सारे लोग जो अभी यूपीए में हैं, वो अगली बार एनडीए में नजर आ सकते हैं, उन सब के लिए ये सिग्नल है। तो ये पूरा जो आडवाणी मोदी का जो अनशन है उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इट इज सिंबलिज्म इन अ सेंस कि अगला एनडीए जो जत्था तैयार होगा, जो गठबंधन तैयार होने वाला है, उसमें कैसे कैसे लोगों को वो एक सिग्नल दे सकते हैं सो दैट हिज एक्सेप्टेबिलिटी अमंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज वो बन जाए। और ये भी आपको मैं बता दूं, हार्ड फैक्ट जो राजनीति का हिंदुस्तान में, कि सिर्फ इस वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मोदी का विरोध नहीं करेगी कि गुजरात में ये दंगा हुआ है। मैं आपको ये भी एकदम खुल के मैं बता रहा हूं, अगर अच्छे अच्छे बर्थ उनको मिल जाए कैबिनेट में, पैसे कमाने वाले मंत्रालय, आइडियोलॉजी पीछे चला जाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पीछे भी हुआ है, अभी भी हुआ है। ऐसा ही कुछ रोल आडवाणी जी का था जब एनडीए की सरकार बनी थी, वो प्रधानमंत्री भी बने थे। ऐसा ही रोल अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आया था। सारी स्टोरीज भी आ गई थी कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई गई उसके एक दिन पहले उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया था कि यहां नुकीले पत्थर उगे हुए हैं, उनको बराबर कर दो। तो राजनीति में ये सब मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट ये डिस्कस करने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बातें होती है। एक बात राजनीति जो है एक बात बताइए कि अब सारी एक चीज मुझे बताइए कि अब सारी राजनीति के अनशन पे शुरू होकर अनशन पे खत्म हुआ? अनशन की बात नहीं है। मैं दूसरी बात, एक अब टाइम मुझे लग रहा है कि खत्म हो रहा है, एक और अध्याय पे मैं नहीं, लेकिन असल में क्या है, मेरे मन में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। कल मैं बात कर लूंगा उसके, लेकिन आज एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। संजीव भट्ट की बात आप बहुत दिन से कर रही थी, मैं भी करती भी आपसे संजीव भट्ट के बारे में। संजीव भट्ट के बारे में आप आज का अखबार आपने देखा जी, कि ये जो एक्स पुलिसमैन जिनके अंदर की चेतना जग जाती है, उनका क्या हश्र होता है। कल एक और फाइटर हैं, एक और गुजरात के नाम पे चलने वाला एनजीओ और फाइटर, मुस्लिम कॉज जस्टिस दिलाने वाली महिला हैं, मल्लिका साराभाई। जी जी, मल्लिका, मैं भी मल्लिका साराभाई की स्टेटमेंट पे आपसे बात करती थी। मल्लिका साराभाई ने कहा कि मोदी सरकार जो है मेरे वकील को घूस दे करके अपने साइड करने की कोशिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट आया श्री कुमार का, एडीजीपी, जिन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो साराभाई का जो वकील जो था और जिसको जो पैसा दिया जा रहा था 10 लाख रुपया, उस पूरे सेटिंग गेटिंग में मेन आदमी जो था वो संजीव भट्ट था। मैंने कहा था आपको, आप तो बहुत दिन से बात कर रहे थे। पहले दिन जब मैं संजीव भट्ट की बात कर रही थी, मैं आपको पहले से कह रहा था, आपने तभी बोल दिया था। लेकिन इसमें एक चीज और एक्सपोज हुआ है। श्री कुमार जी जो बहुत बड़े फाइटर बन रहे थे, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिसमें वो खुद फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि संजीव भट्ट का उनको फोन आया कि मोदी जी कह रहे हैं कि उनके वकील को जो है कुछ पैसे देकर के अपने साइड कर लो, क्योंकि अगर वो ये सब केस होगा तो गुजरात का जो है नाम बदनाम होगा। संजय भट्ट ने फोन किया श्री कुमार को कि भाई मोदी जी से मीटिंग कर लेते हैं, उन्होंने बुलाया है। श्री कुमार जी चले गए। 2002 वहां मीटिंग होती है, तीनों बातचीत करते हैं। इनके बयान के मुताबिक बातचीत होती है,
श्री कुमार कहते हैं कि भाई इतने पैसा जो है वो हमारे पास उस अकाउंट में नहीं है। तो बोले भाई सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से बात करो, वो आपका पैसा मुहैया करवा देगा। तो बोला रिटर्न ऑर्डर कर दो। बोला रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा, नोटिंग सिर्फ हो जाएगा, नोटिंग करके उसको जो है वो कर देंगे। मतलब ये कि दिस सो कॉल्ड फाइटर मिस्टर श्री कुमार वॉज ऑल्सो हैंड इन ग्लोव विथ मोदी, इफ इट ऑल। इनकी स्टोरी से जो समझ में आ रहा है कि ये भी जो है उस बैठक में, मीटिंग में सेटिंग गेटिंग कर रहे थे। संजीव भट्ट जो है पैसा दिलवाने का काम कर रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर आईपीएस ऑफिसर? स्टेट में क्या आप माने आपके माथे पे जो अशोक चक्र दिया जाता है, यही सब काम करने के लिए दिया जाता है। आज आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? एक तो इन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। दीज पीपल मस्ट बी सेंट टू जेल एंड दे शुड बी गिवन एन एग्जाम्पल कि भाई अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, और सरकार अगर, राज्य सरकार अगर आपसे गलत काम करवाना चाहती है, इमीडिएटली यू शुड कम आउट विद द ट्रुथ। उस समय आप सेटिंग गेटिंग प्लॉटिंग में आप फंसे रहो और 10 साल के बाद आपको चेतना जगती है और पूरा का पूरा ड्रामा आप करने लगते हो। गुजरात से वाबस्ता कुछ और लोगों के लिए भी ये बात कही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और बहुत सारे लोग फाइटर हो गए, तो ये आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, तो फ्लैग बियरर हम ही हैं, तो हम ही वी शुड बी द फोकल पॉइंट। तो चलिए डॉक्टर मनीष, मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया है, तो कुल मिलाकर जो बात जो है वो घूम फिर के एक ही जगह पे आती है कि इस देश में गुजरात में जो दंगा हुआ, जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई, जो परिवार वाले 10 साल से इंसाफ के लिए जो है उन्होंने अब तो छोड़ ही दिया होगा, आज ही जाकर के ये जो दुख, दर्द, इंसाफ, न्याय की जो बात होती है, एक आदमी नहीं है जो उन गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़े। ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं और सब राजनीति का एक मोहरा है या राजनीति कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर मनीष, अपना प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है, वक्त तो हमारा, और प्रोग्राम पे खत्म करते हैं। और आपकी बात सुनते सुनते मुझे पता नहीं 2 शेर कैसे याद आ गए, और आप जानते हैं कि अगर वो मैं नहीं सुनाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा मेरे मन में मतलब मुझे बुरा लगेगा ये ना। तो शेर ये था कि हाकी में वक्त उतर आया है अदाकारी पर, हाकी में वक्त उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर, कल इसी बात पर सर काट दिए जाते थे, आज इनाम दिए जाते हैं इसी गद्दारी पर। तो ये गद्दारी, ये इनाम और इकराम और ये सब कुछ ड्रामा किस तरीके से क्या एक गरीब इंसान को इंसाफ दिला सकता है? क्या जितना गोधरा में फसाद के बाद जो हालात पैदा हुए और जो लोग उसके शिकार हैं, क्या ये सब उनकी मदद कर सकते हैं लोग? क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है? क्या उनको इंसाफ मिल सकता है? क्या उनके वो दिन वापस आ सकते हैं? और जिस तरीके से जो लूट गए, बर्बाद हो गए, क्या उनको वो सब कुछ वापस मिल सकता है? ये सब कुछ पॉलिटिक्स, ये सारे पॉलिटिशियंस ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनके एयर कंडीशन चलते रहेंगे और एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इनके काम होते रहेंगे और गरीब आवाम को इसी तरीके से पिसना पड़ेगा जिस तरीके से पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया और रसोई गैस फिर से महंगी हो गई है। ये तो एक बुरी सी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन ये वो बात है जो मेरा और आपका दर्द है। तो चलिए आज का अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।